तो आज का सेशन हमने लिया है। आज हम बिजनेस से संबंधित कुछ बातें करेंगे। हाँ, रघुवीर सर ने लिखा है नोट कमा कर आएंगे। यस। तो जब बॉर्डर से सिपाही घर जाता है ना, तो काफी दिन का गैप हो जाता है बीच में। तो उनको घर की याद आने लगती है। आप लोग क्या कह रहे हैं, घर में रह के भी दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और क्या दिमाग में रहता है, मैं जाऊंगा तो क्या कहेगा। आपको 6 6 महीने, साल साल महीने हो चुके हैं अपने रिलेटिव से मिले हुए, दोस्त से मिले हुए। जब आपके मन में इस तरह के विचार होते हैं ना कि मुझे उससे कुछ लेना है, तब ये समस्या आती है कि मैं जाऊंगा तो क्या कहेगा। जब आपके दिमाग में ये चीज रहती है कि मुझे सिर्फ उसके उससे मिल के आना है, तब आपको ये समस्या नहीं आएगी, और बिजनेस वहीं से निकलेगा। मुकेश अंबानी जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एक एक शब्द में बताओ कि दुनिया क्या है, ये बिजनेस क्या है, एक शब्द में। तो किसी को पता है तो बताओ। इंटरव्यू में पूछा गया था कि एक शब्द में बताना है कि ये बिजनेस क्या है, दुनिया क्या है, कैसे बिजनेस करें। वैसे तो बहुत लंबी ट्रेनिंग है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन एक शब्द बताओ। तो उन्होंने बताया, पूछ तो लो। कि जो शंका आपको दिमाग में है ना, ये करेगा या नहीं करेगा, तो वो कहते हैं कि झंझट में नहीं पड़ना, पूछ तो लो। इसको पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, पूछ तो लो डायरेक्टली। एक ही शब्द था, क्या, पूछ तो लो। और एक था, वो दूसरे उन किसी का शब्द है, वो था मैं हूं ना। वो शब्द क्या था कि जब आप पूरी बातें कर लें तो लास्ट में एक ही चीज बचती है, मैट्रेस रिजल्ट देगा या नहीं देगा। ओके। कंपनी रुकेगी या नहीं रुकेगी, आगे कंपनी काम करेगी कि नहीं करेगी, कंपनी का एक प्रोडक्ट है, चलेगा या नहीं चलेगा, अगर मार्जिन नहीं आया तो, मेरी टीम बनी नहीं तो, ऐसा हुआ तो, अगर उसने ये नहीं किया तो आपको एक ही चीज बोलनी है, मैं हूं ना। तो पहला क्या है, पूछ तो लो, और दूसरा क्या है, मैं हूं ना। इन दोनों के बीच में पूरा बिजनेस है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आपके पास कोई ये कंपनी लेके आया होगा, बहुत सारे लोगों ने नए नए तरीके से अप्रोच किया होगा, लेकिन इसमें ही आप क्यों हैं, क्योंकि किसी ने आपको बोला होगा मैं हूं ना। ये वक्त, अगर उसने नहीं बोला आपको ये मैं हूं ना या मैं हूं मिलके कर लेंगे, ऐसा नहीं बोला होगा, तो आप उसके साथ नहीं जाएंगे। बहुत मायने रखता है। परिवार में भी, घर में भी, हर परिस्थिति में मैं हूं ना। तो आज हम इसी बिजनेस की बातचीत करेंगे। कुछ लोग बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, उन पे भी थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। कभी कभी आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि नेगेटिविटी है ही क्यों, क्या नेगेटिविटी की जरूरत है, सारी पॉजिटिव पॉजिटिविटी हो तो और अच्छा रहेगा। और कोशिश भी यही कर रही है पूरी दुनिया की, पॉजिटिविटी फैलाई जाए। तो ये सब क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर आप बात करेंगे। एक छोटी सी स्लाइड में आपको शेयर करता हूं। और जैसा कि हर सेशन में होता है, शुरुआत में मैं आपसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या लगता है इन फोटो को देख के एकदम से, ऐसा क्या, ऐसा कैसी फीलिंग आती है आपको। चाहिए ये फोटोएं, जिंदगी में ये चाहिए आपको। कैसा लगता है जिंदगी अगर ये ऐसी हो तो, है ना। मन 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 मर्जी से शॉपिंग करें, घूमने फिरने जाएं, जो ज्वेलरी खरीदें, फैमिली के साथ टाइम दें, फ्री टाइम निकालें, गाड़ी हो, बंगला हो, होटल में मस्त लाइफ जिए, कितना मजा आएगा। लेकिन रोका किसी ने है आपको कि ऐसा आप नहीं कर सकते, कहीं लिखा हुआ है किसी जगह कि ऐसा आप नहीं कर सकते, बाकी लोग कर सकते हैं। और अगर नहीं लिखा हुआ है कर सकते हैं, तो फिर अभी तक है क्यों नहीं। बहुत सारे लोगों के पास होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो अभी देखो सबने क्या जवाब दिया, पैसा। बहुत बढ़िया। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। कितना मजा आता है ऐसे फोटोज लगा के, तो घर में लगाइए बड़े बड़े पोस्टर इस तरह के। इसके लिए आपके पास क्या क्या प्लानिंग है, क्या तरीके हैं कि इस तक हम पहुंच जाएं, और कितने दिन में पहुंच जाए। जैसे ही आप 90 साल के हो और भगवान आपके सामने आके ये सारी चीजें आपको दे दे, कितना मजा आएगा। कब चाहिए, अभी चाहिए, या 90 साल के होते तुरंत चाहिए।
सबको अभी चाहिए। और काम कब करेंगे? 6 महीने बाद। और चाहिए कब? अब। खलबली मच जाती है ना ऐसी फोटो देखते ही। बड़े बड़े पोस्टर लगवाओ कमरे में, दीवारों में लगवा दो। चलो, तो अभी चाहिए तो आज ही इसकी प्लानिंग करने वाले हैं। इसके लिए क्या चाहिए, ऐसा क्या हो आपके पास में कि ये सब चीजें मिल जाए? मतलब मान लीजिए भगवान आपके सामने खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि एक ही चीज मांगनी है भाई, क्या चाहिए बोल, कि ये सारी चीजें हासिल कर लो आप। सही है, लिखने में घबराना मत। ये शब्द में बड़ी ताकत है। हाँ। इनकम का जरिया, इनकम, पैसिव इनकम। ऐसी चीज मत लिखो जो ऊपर वाले को नहीं पता हो। ऐसी बात बताओ जो ऊपर वाले को पता हो। जय ऐसे शब्द मत बताओ कि उसने कभी सुना नहीं हो। डायरेक्ट बोलो भाई पैसा चाहिए। सिंपल बात है। इसके बिना कुछ नहीं है। बाकी जितनी भी चीजें आपने मांगी है ना, सब चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। सीधी बात है, पैसा चाहिए। हाँ। बिना पैसे के नहीं आएगा। मैं बहुत बहुत ज्यादा, एक तरीके से ये समझो कि बहुत होनेस्टी पर्सन हूं मान लीजिए, और मैं किसी हॉस्पिटल में जाके कहता हूँ कि साहब मैंने आज तक जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, जब कभी झूठ नहीं बोला, और मेरे को ये बीमारी है, इसको आपको ठीक करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत होनेस्ट पर्सन। होगा। मैं सबको बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मेरे मैं ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। मैं किसी भी काम को एक बार करना शुरू करता हूँ तो ये वो सब मेरे अंदर सारी क्वालिटी हैं, लेकिन मेरी जेब में पैसा नहीं है। हो जाऊंगा भर्ती में। कीवर्ड क्या है? अंतिम। कोई भी काम कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, पर्पज क्या है? एक ही है। क्योंकि यहाँ दुकानदार जो है वो नोट पहचानता है, होटल वाला नोट पहचानता है, उसको ये नहीं पता कि आप कहाँ से आए। वो मैंने आपको मूवी दिखाई थी ना, उसमें वो कहता है जा गांधी जी को, अमरीश पुरी बोलता है सन्नी देओल को, जाओ हॉस्पिटल वाले को बताओ कि मैं अंग्रेजों की लड़ाई में गांधी जी के साथ था और ये ताम्रपत्र मुझे तब मिला था, तो मुझे कमरा मिल जाएगा। कमरा मिला क्या उसको? क्या कहा उसने? 1000 रुपए तो अभी कमरा सेट हो जाएगा। नहीं मिला ना। तो जब सन्नी देओल को नहीं मिला, अमरीश पुरी को नहीं मिला, तो आपको कहां से मिलेगा? तो इसका मतलब है कि सन्नी देओल बनने से भी कुछ फायदा नहीं है। क्या बनना है? मनी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। इतना पैसा है लोगों के पास में। अभी सर रॉबर्ट कियोस्की जी की उसमें कॉन्फ्रेंस में जाके आए थे, बता रहे थे कितना पैसा, उसके बाद भी वो कितनी मेहनत करता है, कितना काम करता है। क्योंकि एक पैसे के बाद में फिर आप समाज के लिए, आपका आपका जो लक्ष्य है वो बदल जाता है। वो लक्ष्य क्या बदल जाता है कि जब मैं कर सकता हूं तो क्यों न लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, क्यों न लोगों की सहायता की जाए। आपके भी मन में ऐसा चलता होगा ना, खूब काफी लोगों की अपन हेल्प करने वाले हैं, और हमारे तो इस बिजनेस में सिखाया यही जाता है। अब इसके लिए क्या चाहिए ये तो आपने बता दिया, पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, आज मैं वो सीरीज बता रहा हूँ। जैसे आप जब हरिद्वार जाते हैं ना, तो जो पंडे होते हैं वो आपको आपकी 7 पीढ़ियों के नाम बता देते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये गंगा निकली कहाँ से। तो अगर ये पता चल जाए कि ये गंगा निकली कहाँ से है, तो वहां जाया जा सकता है ना। तो चलिए, ये पैसे की गंगा, ये सपनों की गंगा में पहुंचे कैसे? तो इतने सारे सपने पूरे करने के लिए क्या करें? तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या करें? काम करें। काम में बहुत सारी चीजें हमारे पास में। जॉब करें, बिजनेस करें। आपको क्या लगता है कौन सा करना चाहिए, जे या बी? ये मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, ये हर व्यक्ति से आपको बात करनी है जिसको भी आपने ज्वाइन कराया है। ये काउंसलिंग के टाइम पे आपके काम आएगा। एक ही फोटो सामने रख के पूछना है कि भाई साहब ये सब चाहिए, वो कहेगा चाहिए यार। कब चाहिए? इसी जिंदगी में, अगली जिंदगी में, इसी जिंदगी में। क्या चाहिएगा इसके लिए? पैसा। पैसा कैसे आएगा? काम करने से। काम क्या करें? बताओ, जॉब में ज्यादा पैसा, बिजनेस में? वो कहेगा बिजनेस में। लेकिन बिजनेस की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास फिर तो ऑप्शन आएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि वो तो बिजनेस है ही ना। हर आदमी जरूरी नहीं है ना डायरेक्ट सेलिंग आपके साथ करे। तो भाई साहब ट्रेडिशनल बिजनेस करूं या डायरेक्ट सेलिंग करूं? तो उसको बोलो ट्रेडिशनल भी कर सकते हो और डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनल जब हम करते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं ट्रेडिशनल में? बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारा समय लगाना पड़ता है। ये ट्रेडिशनल की समस्याएं हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो करो। उधारी बहुत ज्यादा होती है, और ये बात उसको भी पता है जिससे आप बात कर रहे हैं।
और यही अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। अगर उधार नहीं दिया तो बिजनेस नहीं चलेगा, दे दिया तो घर नहीं चलेगा। सही है? नहीं दिया तो बिजनेस नहीं चलेगा और दे दिया तो घर नहीं चलेगा। क्या करें? देना ही पड़ेगा उधार। माल का डुप्लीकेट बहुत ज्यादा होता है। आज आप कोई चीज का काम कर रहे हैं तो आपका तुरंत सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ जाएगा। आप कोई नई चीज लेके मार्केट में उतरे, तुरंत डुप्लीकेट बन के आ जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए, आज सब चीजों के डुप्लीकेट हैं कि नहीं अवेलेबल मार्केट में। तो आप काम भी कर रहे हैं और साथ में डुप्लीकेट भी बेच रहे हैं, यानी ग्राहक को भी नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान है ग्राहक को आज, मतलब और तो छोड़िए, गुटखे तक, बीड़ियां तक डुप्लीकेट आ रही है। बताइए, पहले ऐसा था क्या बीड़ी के अंदर या सिगरेट में कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होंगी वो, और बाद में डुप्लीकेट में क्या किया गया होगा? लेकिन आ रही है मार्केट में, तो ग्राहक को भी नुकसान और काम करने वाले को भी। और आप क्या चाहते हैं सर, कि आपको भी नुकसान हो जाए और आपके ग्राहक को भी नुकसान हो जाए? ऐसा काम करना चाहेंगे क्या? तो वो क्या बोलता है, नहीं। तो सर इसीलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग चुनी है, जिसमें मालिक को भी फायदा और ग्राहक को भी फायदा। आपको क्या फायदा, कि आपको इस बात की मैं 100% गारंटी दूंगा कि माल डुप्लीकेट नहीं आएगा। काम करने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, काम करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं देना होगा, उधारी की कोई समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि माल आपको बेचना नहीं है, माल कंपनी में पैसा जमा होता है, कंपनी आपको डिलीवर करती है, तो रिस्क किसी प्रकार का नहीं है। बताइए सर कौन सा करना चाहिए? फिर भी यहाँ थोड़ा और कंफ्यूजन दूर करें उसका, तो मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। आप छोटी सी दुकान भी करेंगे ना, तो उस दुकान में चारों तरफ बैनर लगाए, लाइट लगाए, उसमें अंदर फर्नीचर आपने लगाया, तो दिखता नहीं है, लेकिन 5-7 लाख रुपए आपका लग जाता है उसमें। क्योंकि वो मार्केटिंग तभी होगी, अगर आप सारा किराना का सामान बोरियों में इकट्ठा करके रखेंगे दुकान में, जमाएंगे नहीं, तो कौन लेगा आपसे? जितना व्यवस्थित जमाएंगे, शीशे की रैक लगाएंगे, लाइटें लगाएंगे, तब जाके चलेगा, वो मार्केटिंग है उसकी। तो सर अब आपको चेक करना है, कुछ और चीजें बताता हूं, आज हम डिसाइड करके ही उठेंगे कि ये बिजनेस करना है या नहीं करना। तो क्या क्या है बिजनेस शुरू करने के बाद की समस्याएं, क्या क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। यहीं पे समस्या खत्म नहीं होगी, टेक्निकल समस्याएं, सरकारी समस्याएं भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई नगर पालिका से आएगा, कोई जेडीए से आएगा, कोई कहीं से आएगा, मतलब आपके क्षेत्र में जो भी है। लेबर की समस्याएं, आज लड़का आपने रखा छोटी मोटी, उसने आपके साथ बदतमीजी कर दी, बदमाशी कर दी, हेराफेरी कर दी, आप निकाल देंगे, कल कोई दूसरा आएगा। और मुझे बताइए, अनपढ़ आदमी, जरूरतमंद आदमी, कम पैसा किसी को देंगे तो वो आदमी कितने दिन आपके साथ ऑनेस्टी कर सकता है? पैसा कहाँ से कमाएगा? उसको भी तो परिवार चलाना है, तो छोटी मोटी चीजें तो करने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लेबर के अंदर ऐसी क्वालिटी मिल जाए जहां आप संतुष्ट हो जाए। हो सकता है कोई ईमानदार होगा तो काम कम करता होगा, वो आपको पसंद नहीं आएगा। कोई ईमानदार होगा तो पढ़ा लिखा कम होगा, तो कुछ ना कुछ होगा, तो ये हमेशा चलता रहेगा। और जिन लोगों ने यहाँ बिजनेस किया है ट्रेडिशनल अपना, वो सही सही बताएं कि लेबर की प्रॉब्लम है कि नहीं। सच सच बताइए। उधारी की समस्या, जो एक बार पैसा ले लिया उससे पैसा निकलवाने के लिए दोबारा पैसा देना पड़ता है उसको। किसी के पास 10,000 उधार है, तो आप चाहेंगे कि 1-2 हजार वहां से आ जाए, तब जाके ये बिजनेस चलेगा। तो ये सारी समस्या आपको जिंदगी में करती रहनी है। पहले उधार दे दे के बिजनेस चलाओ, फिर उधार निकाल निकाल के बिजनेस को बंद करने की तरफ आओ। रिस्क हमेशा रहता है, किराए की दुकान है, कभी भी खाली हो सकती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अभी जब आपका बिजनेस चलेगा, ज्यादातर तो उसी समय पे आके बोलते हैं किराया बढ़ सकता है, आपके बगल में एक और आपसे बेहतरीन दुकान खुल सकती है, क्या करेंगे? आपके हाथ में कुछ है? और लास्ट है प्रॉफिट, कितना मिलता है? सारा मार्केट का प्रॉफिट तो आपने अपनी मार्केटिंग में लगा दिया, अपनी दुकान चलाने में लगा दिया, अभी प्रॉफिट बचेगा कहाँ से? फिर एक आदमी 2 साल बाद उसको लगता है दुकान नहीं चलानी चाहिए, और जब वो उसको बंद करता है या बिजनेस को बंद करता है, तो 5 से 7 सालों तक उसका बजट बिगड़ जाता है, और जो दिमाग में एक सपने थे वो सारे सपनों पे धूमिल हो जाती है। इन सब समस्याओं की वजह से एक आम आदमी बिजनेस ही नहीं कर पाता, और शुरू कर भी पाता है तो सक्सेस नहीं हो पाता। अगर इन सब समस्याओं का समाधान मिल जाए, तो एक आम आदमी को बिजनेस करने की हिम्मत आ जाएगी। सर आज मैं इन समस्याओं का समाधान लेकर आपके पास आया। बताइए, आपने वही बात करी जो उसके दिमाग में चल रही है, वही चीजें समझ में आई जो वो समझना चाहता है। तो अब वो आपसे यहाँ तैयार है ये जानने के लिए कि इन समस्याओं का क्या समाधान है। तो आप बताइए उनको कि देखिए, बिजनेस का चुनाव कैसे करें, आपको करना है, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। तो बाजार में क्या क्या बिजनेस है? बाजार में बिजनेस है
जो भी बिजनेस करोगे पैसा तो चाहिए, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये बात समझ में आ गई। और तीसरी चीज है, मार्केटिंग किन को करते हैं हम, जानवरों को या इंसानों को? आपको पता है जमीन का जो है ना, जमीन जैसे आपको मकान बनाना है, बनाना होता है ना मकान, तो आपको दो तरह की जमीन है। आपने एक सिटी में लिया, मान लो 100 गज का प्लॉट लिया आपने, और यही प्लॉट लिया आपने अपने शहर से 10-15 किलोमीटर बाहर, किसकी रेट ज्यादा होगी, सिटी वाले की या बाहर वाले की? ध्यान से सुनना, ये अभी आपको पता चलेगा कि लोगों का मतलब क्या है सिटी की। और वो रेट क्या होगी, अगर मैं जयपुर की बात करूं तो आज 1 लाख 2 लाख रुपए गज है सिटी में, और वहां आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है मकान के बाहर। इतना डिस्टरबेंस है कि आप वहां चैन की नींद नहीं सो सकते रात को, गाड़ियों के हॉर्न, गाड़ियों का आना जाना चलता रहेगा। वहां का जो पोल्यूशन इतना ज्यादा है गाड़ियों की वजह से, वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन रेट क्यों ज्यादा है? अब आपको मकान बनाना है तो 10 किलोमीटर दूर बना सकते हैं जहां मस्ती से रह सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हॉस्पिटल नजदीक है, तो पहले से ही प्लानिंग है। अरे, कभी महीने में 2 महीने में बीमार हो गए तो चले जाना 10 किलोमीटर दूर। पूरी जिंदगी बीमार होने के लिए हॉस्पिटल नजदीक इसलिए है कि वहां हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि आपको रोज पोल्यूशन मिलने वाला है, रोज आपको ध्वनि प्रदूषण होगा, कान खराब होंगे, आंखें खराब होंगी आपकी, इसलिए हॉस्पिटल नजदीक है। फिर कहते हैं कि स्कूल नजदीक है, तो अब क्या 25-30 साल बाद पढ़ाई शुरू करोगे आप? नहीं जी, बच्चे जाएंगे। अरे तो बच्चे 10 किलोमीटर, आजकल गाड़ियां लगती हैं, चले जाएंगे। लेकिन रेट क्यों ज्यादा है? तो लोग कहते हैं वो सिटी है, वहां इंसान ज्यादा है, फैसिलिटी, इंसान ज्यादा है, इंसान ज्यादा होने से उस जमीन की रेट 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए गज हो गई। तो अगर आपके पास इंसान ज्यादा नहीं है तो आपकी भी रेट 10 किलोमीटर दूर वाली प्रॉपर्टी जैसी है। तो अगर सिटी वाली रेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम कितनी भी हो वहां, लेकिन रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोग ज्यादा हैं आपके आसपास। तो आज जितनी भी प्रॉपर्टी में लोग काम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, देखना भाई साहब, 5 साल बाद यहां से एयरपोर्ट निकलेगा, जैसे रोज उसको फ्लाइट से ही जाना हो ना, लेकिन वो एयरपोर्ट निकलने का मतलब क्या है, वहां लोग होंगे। और कमाल की बात बताऊं, सिटी में रहता है और जॉब करने के लिए बाहर आना पड़ता है, उल्टा काम है। तो एयरपोर्ट निकलेगा, अच्छा भाई साहब सामने स्कूल भी खुलने वाली है, सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, सामने बड़ी हॉस्पिटल भी खुलने वाली है, कैंसर की हॉस्पिटल, वाह भाई साहब वाह, यहीं लेंगे जमीन। तो समझ गए आप बात, वहां लोगों की वजह से कीमत है। तो अभी लोग हमारे पास नहीं है, तो नेटवर्क में एक ही चीज देखनी है आपको, कि क्या आपका प्रोजेक्ट, क्या आपकी कंपनी इस तरह का प्रोडक्ट रखती है जिससे नेटवर्क जल्दी बने। बस हमारा मेन उद्देश्य यही है। सारी चीजें बिकती हैं, हम किसी भी तेल, किसी भी फेस वॉश, किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, क्या वो प्रोडक्ट नेटवर्क तेजी से बना सकता है? तो नेटवर्क बन जाएगा। नहीं बना सकता है तो प्रोडक्ट कितनी भी क्वालिटी का हो, बहुत अच्छा होगा, तब भी नेटवर्क नहीं बनेगा, प्रोडक्ट चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, 2.5 लाख 5 लाख का प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो लोग कहते हैं बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन नेटवर्क नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपके क्षेत्र में वैसे ही लोग हैं। अभी मेरे को कोई कहे कि आप सिटी में जमीन ले लो, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो मैं चाहता तो था सिटी में जमीन लेना, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। तो कभी कभी आपका प्रोडक्ट नेटवर्क ठीक से नहीं बना पाता है, चलता बहुत है, अच्छा बहुत है, तो आपको नेटवर्क कैसे बने, तो आपका प्रोडक्ट जो है क्या उसमें नेटवर्क बनता है, ये चेक करना है। तो अभी इन तीनों चीजों में हम उसका बिजनेस का चुनाव करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं ध्यान से देखिए। तो हम उसको बोलते हैं भाई साहब चलो एक काम करते हैं, कंपनी का विचार करते हैं, कंपनी खोलेंगे तो क्या चाहिए? वो बोलता है पैसा चाहिए, एजेंसी में चलो होलसेलर रिटेलर यही ऑप्शन है सर आज आप हमारे पास में, बोले हाँ, और लास्ट में आप कस्टमर तो हैं ही, बोले हाँ साहब बिल्कुल। तो चलिए, कंपनी खोलने में आज कोई भी कंपनी खोलो आप, छोटी से छोटी 1 करोड़ रुपए से कम नहीं लगे। एजेंसी ले तो अच्छा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी कंपनी खोलने के बाद, ये अपने आप चल जाती है। आज भी नवरत्न तेल को चलते हुए 20 साल हो गए, फिर भी कोई ना कोई उसका ऐड कर रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केटिंग पूरी जिंदगी भर होगी जब तक कंपनी है। और लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए? जो एजेंसी ले सके। एजेंसी वाला पैसा लगाएगा, मार्केटिंग करेगा, कैसे लोग चाहिए? जो एजेंट होलसेलर बन सके। होलसेलर पैसा लगाएगा, मार्केटिंग करेगा, कैसे लोग चाहिए? जो रिटेलर बन सके। रिटेलर क्या करेगा?
पैसा लगाएगा, मार्केटिंग करेगा, ऐसे लोग चाहिए जो सामान खरीद सके। कस्टमर भाई साहब कहता है मैं बचा हुआ हूँ, यही लगाते हैं सब पैसा, तो कस्टमर को भी हर महीने पैसा लगाना होता है और मार्केटिंग करनी होती है, और उसके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, केवल लास्ट कड़ी को हटा दीजिए, कस्टमर को, किसकी किसकी इनकम होगी? वो कहते हैं कि कुएं के पास बैठा हुआ व्यक्ति प्यासा है। तो पैसा सबको कमा के कस्टमर दे रहा है, कस्टमर के पास ही पैसा नहीं है, क्योंकि इसके पास पता है क्या समस्या है? कस्टमर के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोगों के पास नेटवर्क बनाने का सिस्टम है, केवल कस्टमर के पास ही नेटवर्क बनाने का सिस्टम नहीं है। तो उसको पूछना है कि भाई साहब कंपनी खोलकर नेटवर्क बनाओगे, या एजेंसी खोलकर नेटवर्क बनाओगे, या होलसेलर बन के नेटवर्क बनाओगे, या फिर रिटेलर बनकर? मुझे तो लगा कि क्यों न कस्टमर बन के ही नेटवर्क बनाया जाए। तो कस्टमर बन के ही नेटवर्क बनाना चाहिए या क्या? तो आप पूछेंगे तो सामने वाला क्या जवाब देने वाला है, बताइए जरा। क्या देगा बताइए जरा, विमल जी, लक्ष्मण जी, आपको क्या लगता है क्या जवाब देने वाला है? यहां से वो क्लियर करेगा जो उसके दिमाग में थी कि पैसा लगाना होता है, तब देखेगा कि भाई साहब सबसे कम पैसा यही लगता है। मार्केटिंग करनी होती है, वो कहते हैं ना, अरे यार इसमें तो सबको घर घर जाके बताना पड़ता है यार, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसको पूछो, 1 करोड़ रुपया लगा, 1 करोड़ लगाओ इस नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं कह रहा हूँ वो लोग आपके घर आएंगे आपसे प्लान लेने के लिए। क्या करना है, एक बढ़िया होटल लो और उसमें बोलो यहाँ पे खाना फ्री है, और जो आए उसको खाना खिलाने से पहले आधे घंटे प्लान दो, चल जाएगा बिजनेस। उसको बोलना है पहले प्लान लेना है फिर खाना। अब आप बिना पैसे के कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया में, और लोग तो चाहिए। और आप मुझे बताइए, एजेंसी खरीदने वाले कितने लोग होंगे? तो 1 करोड़ लगाने के बाद भी उसके पास में लोगों की कमी है, लेकिन कस्टमर कितने होंगे बताइए? तो आज हर कस्टमर को पैसे की जरूरत है। अगर आपने ठीक से ये मॉडल समझा दिया तो आपका नेटवर्क सबसे बड़ा बनेगा। आ गया समझ में? तो सबको नेटवर्क बनाना है, कंपनी एजेंसी का एजेंसी, होलसेलर का होलसेलर, रिटेलर का रिटेलर, कस्टमर का, और कस्टमर बनाएगा अपने साथ और कस्टमर का। आप किसी भी काम का चुनाव कर लीजिए, नेटवर्क तो आपको बनाना होगा अगर आप पैसा चाहते हैं तो। अगर आप कंपनी खोल के भी नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो 1 करोड़ रुपया खराब आपका, रिस्क पे। तो अगर आप कस्टमर बन के नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो भी आप रिस्क पे हैं, लेकिन कितना सा रिस्क? आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है, वो आपके घर में है बस। तो अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि कस्टमर होते हुए लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, तो सर अगर आप परमिशन दें तो मैं बिजनेस प्लान आपको बता सकता हूँ। यहां से शुरू होगी हमारी काउंसलिंग, मतलब बिजनेस प्लान, काउंसलिंग करने के बाद तो हो गया, आप उसे बिजनेस पे ले आए। अब भी वो कहता है नहीं मैं नहीं करना चाहता, ये इतना कम, इतना इसलिए है कि सर एक नया पैकेज आया है 2990 का, इसलिए मैंने वही अमाउंट लिख दिया इसमें। आप 4000 समझ के चलिए उसको। तो डायरेक्ट सेलिंग एक आम व्यक्ति के लिए अंतिम मौका है अपनी जिंदगी को फिर से बेहतरीन बनाने का, अपने सपने पूरे करने का। और अंतिम मौका भी चला जाए तो, और अंतिम इच्छा तो सभी पूरी करते हैं, तो क्यों ना अपनी अंतिम इच्छा भी अपन पूरी कर लें जीते जी। तो चलिए आगे चलते हैं, तैयार है? और एक बात आपको सबको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाना है, क्या? इसी जीवन में इन्हीं 24 घंटों में और इन्हीं परिस्थितियों के बीच में निर्णय लेना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत करो, परिस्थितियां बदलने के लिए काम करो। इन्हीं इसी जीवन में इन्हीं 24 घंटों में और इन्हीं परिस्थितियों में निर्णय तो लेना होगा, परिस्थितियों के साथ जीने का या परिस्थितियों को बदल कर जीने का। क्या निर्णय लेंगे सर? ऐसे कोई, मैं ऐसा कोई डायलॉग देता हूं तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं? बताओ जरा, किस किस में अभी बचा हुआ है खून गर्म? होते हैं। तो बात को अच्छी तरह समझ लो, अगर ये लाइन आज समझ में आ गई ना आपको, तो आप ये बिजनेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या लाइन है? इसी जीवन में इन्हीं 24 घंटों में और इन्हीं परिस्थितियों में निर्णय तो लेना होगा, कौन सा? या तो परिस्थितियों के साथ जीने का या परिस्थितियों को बदल कर जीने का। तो ले लो निर्णय, अभी ले लो जो बैठे हुए हैं, और लेने के बाद में पीछे मत हटो यार।
ऊपर वाले को जो देना था वो दे दिया, जिस घर में आपको जन्म लेना था आप ले चुके, जितनी पढ़ाई करनी थी आपने पढ़ाई कर ली, जो माँ बाप मिलने थे वो मिल चुके हैं, जो पत्नी मिलनी थी वो मिल चुकी हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं उनको मिल चुकी हैं, जिनकी नहीं हुई हैं उनके लिए वो तैयार है। वो भी ऊपर वाले ने पहले से ही बना रखी है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई छांटने का मौका मिलेगा। वो लगता है हमें कि मैं लड़की देखने गया था, नहीं भाई साहब, वो वहां तक पहुंचा देगा आप। तो जो मिलना था वो मिल गया, जो अब तो सिर्फ हासिल करने के लिए लड़ाई लड़नी। समझते हो इस अर्थ का, इस लाइन का मतलब? मिलने वाली चीज मिल चुकी है, अब किसी भी मिलने के इंतजार में मत रहो कि कुछ और मिलेगा। अब तो सिर्फ हासिल करना है जिंदगी में। और आपको भेजा यहाँ इसीलिए गया है क्योंकि ऊपर भी आप गरीब ही थे, नीचे आपको भेजा इसलिए गया कि आप अमीर बन के वापस जाओ। एक एक यात्रा पूरी करनी है आपको अमीरी की, बस। तो तैयार हैं आप सब लोग यात्रा करने के लिए? तो चलिए थोड़ा और कुछ आगे चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस प्लान आपको आता है, इसलिए मैंने आज बिजनेस प्लान इसमें नहीं रखा है, वो किसी और दिन करेंगे। मैं कुछ बेसिक चीजों पे बात कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं स्टार्ट कैसे करूं, उसके मन में सवाल चल रहा है और हमें हर सवाल का जवाब पहले ही देना है उसको। उसके मन में चल रहा होगा तो मुझे करना क्या पड़ेगा, तो उसको बताइए भाई साहब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सोच समझ कर निर्णय ले लिए सर, कि इतना समझाने के बाद आपको क्या लगता है बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? करना चाहिए यार। तो सर बिजनेस में तीन ही चीजें घट सकती हैं आपके साथ में, तीन चीजें प्रमुख हैं। पहली है, आपको हो सकता है नुकसान हो जाए, आपको हो सकता है आप बचत ही कर पाए, और हो सकता है आप इस बिजनेस से इनकम कर पाए। तो सर मैं यहाँ बात करूंगा, आपने मेरा प्रोडक्ट देखा, आपने देखा कि 2,990 रुपए में भी हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं। सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूं क्या क्या नुकसान होगा। सिंपल किससे पूछना है कि सर जो आज जिंदगी है उसको बदलने के लिए 2,990 रुपए में मुझे जिंदगी भर चलने वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, बाद में आप सोचेंगे उस पर कोई फायदा नहीं है, अभी बता दीजिए क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पहला काम खत्म। दूसरा काम, आइए सर मैं आपको बचत के बारे में बताता हूं कि जैसा मैंने बताया, जैसे लोगों ने इसका बेनिफिट लिया इन प्रोडक्टों से, अगर आपकी जिंदगी में आपका आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और रेडिएशन से आप बचते हैं, तो रेडिएशन और ब्लड सर्कुलेशन से होने वाली बीमारियों को आप निजात पा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मैं कहता हूं सर 500 रुपए की भी आपके शरीर को बेनिफिट मिल रहा है, तो एक साल में 6,000 रुपए की बचत हुई है सर। एक प्रोडक्ट बताओ आपके घर में हो और जो आपको पैसा कमा के देता हो, एक प्रोडक्ट का नाम बता दो सर दुनिया के अंदर जो आपको पैसा कमा के देता हो। 500 रुपए की आरडी हो गई है सर आपकी। अगर ये 2,000 3,000 रुपए आप अगर एफडी भी करवाते हैं तो भी बड़ी मुश्किल से आपको 8 साल बाद में डबल होता है सर। ये तो पूरे एक साल में ही हो गया 3 गुना। इतनी सारी बचत है। और इनकम जो मैं अब आपको बता रहा हूँ बिजनेस प्लान, अगर आपने अपनी बात 10-15 लोगों तक पहुंचा दी तो कितनी इनकम हो सकती है। आज हमारे पास 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। तो जब वो कमा चुके हैं तो आप भी कमा सकते हैं सर। तो अब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं सर। काम क्या रहेगा थोड़ा सा सर बताना चाहूंगा, बाकी आप ट्रेनिंग के दौरान सीखेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको बता देता हूं हमारा काम क्या है इसमें। एक ही काम है सर, मैंने आपके सामने क्या किया, प्रमोशन किया। और सर प्रमोशन को सबसे पहले सीखना होता है, फिर सिखाना होता है। और ये डुप्लीकेशन जैसे ही होगा, जैसे ही आप किसी को सिखाएंगे तब पैसा बड़ा आता है। इसको कहते हैं सर हम, इस बिजनेस को हम कहते हैं नेटवर्क मार्केट। अब बताइए सर कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि यार ये बिजनेस इलीगल है, खराब है, नुकसान होगा? आज मैं यही जानने के लिए आया हूँ आपके पास। करना नहीं करना आपका आपका क्षेत्र है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इस अमृत समान बिजनेस का मुझे भी बहुत देरी से पता चला। मैं भी पहले आपकी तरह ही सोचता था कि ये बिजनेस ऐसा है, ये बिजनेस वैसा है, लेकिन जब मुझे किसी ने ये समझाया तब मुझे पता चला ये तो ऐसा है। ये तो खुद ही अपने आप में पैसा 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 है। तो सर तीन ही काम करने, बताइए सीखने में कोई दिक्कत है? नहीं। तो सिखा सकते हैं? यस। बस सर इसी का डुप्लीकेशन होगा और पैसा आता जाएगा। सर आज के हिसाब से आपको कितना पैसा चाहिए हर आदमी को पता है। बस सर ये पैसा ही तय करेगा कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप कहते हैं मुझे 10,000 चाहिए तो 10,000 की जिंदगी होगी। आप कहते हैं 1 लाख चाहिए तो 1 लाख वाली जिंदगी होगी। आप कहते हैं 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ वाली जिंदगी होगी। 10,000 में 1 करोड़ की जिंदगी का सपना देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला सर।
अब आपको तय करना है कितना पैसा चाहिए सर, उसी हिसाब से हमें काम करना होगा, उसी तरीके से आपकी इनकम आएगी, उसी से आपकी जिंदगी तय होगी। सर पैसा कितना आएगा ये आपका काम तय करेगा, और काम को आप तय करेंगे। और जब काम ही तय करना है तो सबसे बेहतरीन क्यों नहीं ई बाइटोरियम, क्यों नहीं सर। जब आपको तय करना है और सारी चीजें आपको ही करनी है तो ई बाइटोरियम को क्यों नहीं। जब आप ई बाइटोरियम करेंगे तो आपके पास काम अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो दाम अच्छा होगा, और जब दाम अच्छा होगा तो नाम अच्छा होगा। तो मिल गई ना सब चीज। बिजनेस को शुरू करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, ये हमें नए लोगों को नहीं बतानी। क्या समस्याएं आती हैं, ये एक छोटा सा पार्ट मैंने अलग से रख दिया। कभी कभी आपको बिजनेस का सपोर्ट नहीं मिल पाता, शुरुआत में बहुत तेजी से बिजनेस नहीं हो पाता, लोग आपकी टीम को छोड़कर चले जाते हैं, टीम के लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता है, अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया है, कंपनी के बिजनेस सेमिनार मीटिंग नहीं हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, कंपनी की तरफ से हो नहीं रहे हैं और आप कर नहीं पा रहे। बार बार नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आती रहती है मन में। एक बार ये सारे सवाल दोबारा से देखो। कभी कभी आपको बिजनेस का सपोर्ट नहीं मिल पाता, शुरुआत में बहुत तेजी से बिजनेस नहीं होता, लोग अपनी टीम को छोड़कर चले जाते हैं, टीम के लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता है, अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया है, कंपनी के बिजनेस सेमिनार आपके क्षेत्र में नहीं हो रहे, बार बार नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आती है। अब तो दुखती रग पे हाथ रखा गया, ये सारी घटनाएं घट रही हैं सबके साथ में, जल्दी से बताओ। अगर हैं तो ही इस पे चर्चा करेंगे, नहीं घट रही है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही एक लेडीज को चक्कर आ गया और वो घर में गिर गई, उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने उससे बात करी। चक्कर, हाँ कभी कभी चक्कर आते हैं, खट्टा खाने को मन करता है, हल्का पेट में दर्द रहता है, हाँ रहता है। बहुत सारी चीजें उससे पूछी गई, और तो उन्होंने लास्ट में बोला, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। तो अगर आपकी टीम में भी ऐसा हो रहा है तो बधाई हो, आप एक लीडर बनने वाले हैं। ये घटनाएं लीडरों के साथ ही घटती हैं सर, ये जानवरों के साथ घटनाएं नहीं घटती। ये एक मैन के साथ कभी घटना नहीं घटती, ये बिजनेसमैन के साथ ही घटनाएं घटती हैं। अगर ये घटनाएं शुरू हो चुकी हैं तो समझ लो कि आ गया है वो समय। ये सारे नेगेटिव पॉइंट आपको एक बिजनेस से, एक मैन से बिजनेसमैन बनाने के लिए आपके साथ होते हैं। अगर कोई छोड़कर ही ना जाए तो छोड़कर जाने पर क्या करना होता है सीखेंगे कैसे। अगर आपको कोई, आपका अपलाइन आपको छोड़कर ना जाए तो आप अपलाइन बनेंगे कैसे। प्रकृति में हर जगह यही होता है। और जगह तो कहते हैं जिराफ बच्चा होते ही उसको लात मार देता है, कम से कम यहाँ होते ही तो लात नहीं मारते, थोड़ा बहुत आपसे निकल जाता है, थोड़ा बहुत इनकम कर लेते हैं, फिर लात मारते हैं आप। तो आपको इस मार्केट का बादशाह, इस मार्केट का किंग बनने के लिए जितने राजा बने, जो राजा राजा की गद्दी पे डायरेक्ट बैठ गया वो राजा कभी इतिहास नहीं रच पाया, एक भी राजा का नाम नहीं है। जिस राजा ने जंगल जंगल भटका है, जो राजा, वो राजा का इतिहास है। तो जो लोगों को डायरेक्टली बिजनेस मिल गया, बहुत है टीम में ऐसे लोग जिनको दोनों तरफ से बिजनेस मिल जाएगा, वो राजा बन जाएंगे, लेकिन वो वाले राजा होंगे जो गद्दी पर बैठे, लोगों के दिलों में बैठने वाले राजा नहीं होंगे। अगर ये घटनाएं घट रही हैं तो आज से अपने आप को बोल देना कि मेरा प्रोसेस चालू हो गया है, मैं कभी भी माँ बन सकता हूँ, कभी भी बाप बन सकता हूँ, यानी इस बिजनेस का बाप बन सकते हो आप कभी। तो ये घटनाएं तो घटेंगी, इनसे पीछे नहीं जाना आपको, और नहीं हो रही है तो जल्दी करो, अपने अपलाइन को बोलो छोड़ दे भाई। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में, तो घट जाएंगी फिर ये। आपको क्या लग रहा था मैं कोई और सोल्यूशन देने वाला हूँ, नहीं। मैन टू बिजनेस मैन बनने का सफर यही है। जो गाड़ी चलाएगा उसके सामने ब्रेकर आएंगे, जो गाड़ी चलाएगा सामने से स्पीड से गाड़ी आएगी उससे बचाना पड़ेगा, जो गाड़ी चलाएगा उसके सामने खड्डे भी आएंगे, सब कुछ होगा।
और अच्छा ड्राइवर होगा तो सब कुछ पार करता हुआ निकल जाएगा। तो अच्छे, अगर आप मैन हो तो घबरा जाओगे, और बिजनेसमैन हो तो सीख जाओगे। यही सफर है लीड से लीडर बनने का। मार्केट में कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है जहां आपको डायरेक्ट लीडर बनाया जाए। जब तक ये समस्याएं आपके बिजनेस में नहीं आएंगी, आप लीडर कभी बन ही नहीं सकते। और अगर आना शुरू है तो समझ लो प्रोसेस जारी है, अगले स्टेज पे आपकी बारी है। इन दोनों में से खाना किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, भूखा भोजन किसको मिलना चाहिए? दो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, आप सब लोग एक या दो लिखेंगे इसमें, जिनको भी समझ में आएगा वो लिखेंगे। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगानी है, एक या दो। किस व्यक्ति को खाना देना चाहिए, या किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति भूखा होगा, आपको क्या लगता है? बस यही चक्कर है आपका सबका। आप शकल देख के अंदाजा लगा लेते हैं इसको पैसा चाहिए, ये गरीब है, इसको जोड़ो भाई, ये बीमार है, इसको जोड़ो भाई। खाना वो खाएगा जिसको भूख ज्यादा होगी। शकल से कोई फर्क नहीं पड़ता, समस्या कुछ और भी हो सकती है। खाना खा के भी बैठा हो सकता, इस तरीके से खाना खा के भी बैठ सकता है। खाना नहीं खाया होगा तो भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि इसको इंतजार हो खाने का, हो सकता है। तो जिसको भूख ज्यादा होगी वो खाएगा। इस फोटो से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, लोगों के चेहरे मत पड़िए, पूछ लो भूख ज्यादा किसको है, भाई साहब खाना लेंगे क्या? भूखा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है। पहचान कैसे होगी? कुछ भी। जो आदमी नाटक कर रहा है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं सुबह नहीं आ सकता, मैं शाम को नहीं आ सकता, क्या समझ में आया आपको? मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, इसका मतलब भूख कम है। और भूख कम है तो यही नाटकबाजी होंगी। तो अगर पैसों की भूख कम है तो क्या होगा? मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। और जब पैसों की भूख होगी तो संतोष नायर ने संतोष नायर जी ने जब एक कंपनी को ज्वाइन किया, तो वो उससे पहले आरओ बेचने का काम करते थे। तो उससे पूछा गया कि आप पैसों के लिए क्या कर सकते हो? तो संतोष नायर जी ने कहा, जिससे पैसा आ जाए वो सब कर सकता हूं। क्या समझ में आया? तो बोले आप लोगों को इस आरओ के बारे में बता सकते हो? बोले हाँ, उल्टा लटक के भी बता सकता हूँ। रात को 12 बजे जा सकते हो? बोले रात को 12 क्या, 1 बजे भी जा सकता हूँ। सुबह जा सकते हो? बोले मैं उधर ही रह सकता हूँ, पैसा चाहिए। बोले लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। बोले सुनना पड़ेगा, सुनेंगे कैसे नहीं? उनकी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी है। और आपको पता है संतोष नायर जी ने जो सफर शुरू किया वो कहां से किया? वो रेलवे स्टेशन पे गए और बाहर देखते थे कि कौन सी ट्रेन लेट है। और वो देखते कि यार 4 नंबर पे ये ट्रेन 1 घंटा लेट है, वो 4 नंबर पे पहुंच जाते। और क्या करते वहां जाके? बैठ जाते, चारों तरफ लोग आ जाते, क्योंकि लोगों के पास भी टाइम है। टाइम पास करने के लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। मूवी क्यों देख रहे हो? बोले टाइम पास नहीं हो रहा। खाना क्यों खा रहे हो? बोले टाइम पास नहीं हो रहा। कहाँ जा रहे हो? बोले क्या करें, फ्री है, टाइम पास नहीं हो रहा। तो वो बैठ जाते और आरओ के बारे में समझाना शुरू करते, भाई साहब ऐसी टेक्नोलॉजी, ये है वो है, मजा आ जाएगा, जबरदस्त प्रोडक्ट है। और वो ऐसा ही करते रोजाना, 10 रुपए की प्लेटफॉर्म की टिकट लेते और रोज करते। 1 साल में पूरी दुनिया के हर कोने में उनका बिजनेस फैल गया, क्योंकि ट्रेन से लोग सब जगह से आते हैं। और जब एक आदमी को बताते तो 20 सुनते थे। तो जिसको बताते वो करता नहीं करता, लेकिन 20 सुनने वाले सुनते थे। और वो लास्ट में एक ही बात कहते थे, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल करें। और फिर फटाफट से पूरे दुनिया में, जैसे ट्रेन, जहां ट्रेन जाती है वहां उनका नेटवर्क था। तो एक नया आइडिया था, तो उन्होंने ऐसे बिजनेस शुरू किया। तो उन्होंने कहा अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। बोले भाई साहब मैं चड्डी में भी जाने को तैयार हूं, बस पैसा आना चाहिए। ये लाइन थी उनकी। उन्होंने कहा पैसा कैसे आएगा वो आप बताओ, काम कैसे होगा वो मैं करूंगा। ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और आज नेटवर्क इंडस्ट्री में टाइगर बन गए, इतिहास रच दिया उन्होंने काम करके। आज 9-10 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं, सेकंडों के हिसाब से पैसा कमाते हैं। और उनके साथ भी ये घटना घटी कि उनकी टीम में 5,000 लोगों का एक नेटवर्क उनको छोड़ के चला गया। तब संतोष नायर जी नेटवर्क बनाना तो जानते थे, लेकिन इन घटनाओं को नहीं झेला था उन्होंने।
और हालत खराब हो गई। 1 साल तक लगातार ये समस्याएं चलती रही, सिस्टम बिगड़ गया पूरा। और फिर वापस से 1 साल बाद आए और उन्होंने कहा आज अगर 5,000 लोग नेटवर्क छोड़ के चले जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनसे फिर पूछा गया अब ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा अब मैंने डायमंड बनाना सीख लिया है, अब मैं नेटवर्क नहीं बनाता हूँ, अब मैं लोगों को डायमंड बनाता हूँ। अगर 5,000 जाते हैं तो 5,000 आएंगे, अगर एक साथ 5,000 जाते हैं तो आज मेरी कैपेसिटी एक साथ 5,000 आएंगे। तो उन्होंने क्या सीख लिया, तो जिस दिन आप नेटवर्क बनाना सीख जाते हो उस दिन लोगों के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब तक पड़ता है जब तक आपको ये लगता है कि आपको आता नहीं है, ये आपकी गलती से आ गया, तब तक फर्क पड़ता है। तो क्या सीखना है आपको, समझ में आ गया, नेटवर्क बनाना, पैसा अपने आप बन जाए। और लास्ट स्लाइड की तरफ हम चल रहे हैं। अगर घी निकालना चाहते हो तो पहले छाछ इकट्ठी करो। घी इकट्ठा नहीं होता है, छाछ इकट्ठी करो। तो छाछ तो मार्केट में बहुत है, तो जिनके भी पास जाना है जाओ, नेटवर्क में लाओ, और फिर 3 महीने तक उसका साथ दो, उससे बातें करो, उसका विजन क्लियर करो, उसको ट्रेनिंग दो। और अगर घी है तो बाहर आ जाएगा, घी नहीं है, छाछ है, तो छाछ के भाव निकल जाएगी। लेकिन घी निकालने का और कोई दुनिया में तरीका नहीं। कोई भैंस दुनिया में डायरेक्ट घी नहीं देती है, सब पहले दूध देती है, दूध से छाछ बनती है, छाछ से घी बनता है। तो धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा लास्ट में आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो अपने बिजनेस से कनेक्ट है। क्या है, क्या चाहिए आपको जिंदगी में, पैसा कौन कमाएगा, कैसे आएगा, काम करने से। काम कौन करेगा, आप करेंगे, मैन एक व्यक्ति करेगा। एक व्यक्ति को काम करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन कब अच्छा होगा, जब ऑक्सीजन अच्छी होगी। ऑक्सीजन कब अच्छी होगी, जब आपका आयरन अच्छा होगा। आयरन कब अच्छा होगा, जब आपके पास मैग्नेट एनर्जी होगी। मैग्नेट एनर्जी कब अच्छी होगी, जब मैट्रेस होगा। और मैट्रेस का निर्णय कौन लेगा, आप लेंगे। तो आपको समझ में आ गया सर्किल क्या है पूरा। पैसे से ये सर्किल चला कि आपको क्या चाहिए, पैसा, तो आप काम करो। काम कौन करेगा, व्यक्ति करेगा। व्यक्ति कब काम करेगा, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। कब होगा, जब ऑक्सीजन अच्छी होगी। ऑक्सीजन कब अच्छी होगी, जब आयरन अच्छा होगा। आयरन कब अच्छा होगा, जब मैग्नेट एनर्जी। और मैग्नेट एनर्जी के लिए मैट्रेस चाहिए। मैट्रेस का डिसीजन कौन लेगा, एक व्यक्ति लेगा। तो घूम फिर के दुनिया आप ही के पास आ जाती है। अगर आप चाहते हो सच में किसी की सहायता करना तो ऐसे करिए कि दोबारा उसे किसी की भी सहायता ना लेनी पड़े। इतना बढ़िया तरीके से सहायता करिए, वरना हाथ जोड़कर कह दीजिए आपने प्रोडक्ट ले लिया है, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबको। मेरी कोशिश यही थी कि आप इस बिजनेस की बारीकियां समझें, इन बिजनेस में आने वाली समस्याओं को आप समस्याएं ना समझें, एक अपना प्रोग्रेस का रास्ता समझें कि एक सही पथ के ऊपर है। हम नहीं बताते किसी को रास्ता। देखो वहां जाओगे तो फिर बगल में एक नाला दिखाई देगा, बोले दिखाई दे रहा है। सामने फिर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बोल दिखाई दे रहा है। फिर सामने ये दिखाई दे रहा है, बोल दिखाई दे रहा है। बोल बस ठीक उसके पीछे ही मंदिर है। तो अभी ऐसे मंजिल में क्या होता है, कुछ लोग मना कर रहे हैं, हाँ मना कर रहे हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन साथ नहीं आ रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं। मैं फोन करता हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं। बस बस मंजिल उसके पीछे ही मंजिल है। आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। यस सर, भरत सर। अगर भरत सर अवेलेबल नहीं है तो मेरे को फिर 3 मिनट का मौका और मिल जाएगा बात करने का। यस। यस जी सर बोल। यस सर, सेशन समाप्त हो गया है यस, सर। 3 मिनट देता हूँ और। अच्छा, 3 मिनट दे दिया आपने मुझे, चलिए धन्यवाद। यस यस। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ 3 मिनट के अंदर। वैसे तो बहुत बार आप लोगों को सुनाई गई है कि जंगल में शेर को ही राजा क्यों माना जाता है। ये कहानी आपको बहुत बार सुनाई गई है, लेकिन मैं आज फिर सुना देता हूँ आपको। कि एक बार ऐसा, बाकी जानवरों ने अपना गुट बना लिया, अलग से इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि ये शेर को राजा नहीं बनाना, आपकी बार चुनाव में ऐसा करते हैं एक ही व्यक्ति को वोट देंगे। तो कोई तैयार नहीं हो रहा था, तो एक बंदर बोलता है कि मैं तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव हो गए और सबने बंदर को वोट दे दिए, बंदर राजा बन गया। शेर ठीक है, शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर अपना इधर उधर चला गया, बंदर राजा बन गया। तभी दूसरा जंगल का शेर उस जंगल में एंट्री कर गया। और वो एक नीचे खरगोश का बच्चा बैठा हुआ था और उसकी माँ बैठी हुई थी, वो उसकी तरफ आ रहा था।
खरगोश ने भक्के और जाके बोला बंदर को कि देखो मेरे परिवार को ये खा जाएगा, मेरी रक्षा करो। तो बंदर बोला ठीक है मैं आता हूँ, और बंदर वहां उस पेड़ पे चला गया। अभी शेर एक एक कदम आगे रखता जा रहा, और बंदर ऊपर से जोर जोर से, जैसा बंदर चिल्लाता है वैसे चिल्लाने चिल्लाने लग रहा। उसका मुंह लाल हो गया, पसीना आ गया, और पूंछ एकदम खड़ी कर ली, कभी इस डाल से कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे कभी इस डाल पे। थक गया बंदर, थक चूर हो गया, लेकिन शेर आगे बढ़ता बढ़ता और खरगोश के बच्चों को खा गया, चला गया। सारे जानवर आए और उन्होंने कहा अपने महाराज रक्षा नहीं करी। तो उन्होंने कहा रक्षा में कोई कसर करी हो तो बोलो, अगर मैं 1 मिनट भी बैठा हूं, अगर मैंने मेहनत नहीं करी हो तो बोलो, मैं इस डाल पे मैं उस डाल पे, मेरा मुंह लाल हो गया, पसीने आ गए, मेरी सारी एनर्जी लग गई, अगर मैंने कोई काम में कसर छोड़ी हो तो बोलो। तो ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं अपन कि कोई काम में कसर छोड़ी हो तो। राजा बनने के लिए क्या करना होता है? तो जब देखा उन्होंने जंगल में जाके कि शेर ही राजा क्यों बनता है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा जानवर कौन है, लंबाई किसकी ज्यादा है, तो देखा यार जिराफ है, फिर जिराफ को क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा सबसे मोटा तगड़ा कौन है, बोले हाथी है, फिर हाथी क्यों नहीं है। सबसे तेज कौन दौड़ता है, बोले चीता दौड़ता है, फिर चीता क्यों नहीं है। पेड़ पर कौन चढ़ सकता है तेजी से फुर्ती से, बोले कि बंदर चढ़ सकता है, फिर बंदर क्यों नहीं है। सबसे चालाक कौन है, बोले लोमड़ी है, फिर लोमड़ी क्यों नहीं है। तो सब जानवरों को मिक्सअप किया। तो उन्होंने कहा जब जंगल में दूसरा शेर आए तो वहीं पे खड़ा होके अपने पंजे खड़ा करके, और वो उस शेर को कहता है तू मेरे जंगल में एंट्री नहीं कर सकता, ये कहने की हिम्मत इसी बब्बर शेर में। तो जब आप अपने परिवार के सपनों के लिए जब आप ये कहते हो कि गरीबी को, कि ये गरीबी मेरे परिवार में एंट्री नहीं कर सकती, तो आप अपने परिवार के बब्बर शेर हो। और अगर आपके सामने वो गरीबी आपके परिवार में एंट्री कर गई है, तो आप वही बंदर हो जो ये कहता है कि मैं प्रयास तो कर रहा हूं ना, मेरे प्रयास में कोई कमी है तो बता। तो क्या हो, अब आपको चेक करना है। अगर अभी तक बंदर थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब शेर बनने का टाइम आ गया है। दोनों पंजे खड़े कर दो, और शेर मर जाता है लेकिन पीछे नहीं जाता। एक बार ऐसा वाकया कृष्ण जी के साथ भी हुआ था कि अर्जुन ने एक शपथ ली कि मैं इन ब्राह्मणों के बच्चों को बचाऊंगा यमराज से, और अगर नहीं बचा पाए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। यमराज आया, उनकी मृत्यु हो गई, यमराज लेके उनको यमलोक चला गया। अर्जुन पीछे पीछे यमलोक पहुंच गया, और उसने कहा कि मैं इन बच्चों की जान वापस चाहता हूं, वरना मैं पूरा यमलोक खत्म कर दूंगा। उसने खूब तीर मारे यमलोक पे, सब कुछ किया, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा यमलोक का। फिर वो आत्मदाह के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली और अपने आप को जलाने के लिए तैयार हो गया कि मैं आत्मदाह कर लेता हूं। तब कृष्ण जी वहां पहुंचे और उन्होंने उसको रोका, और रोक के एक ही चीज कही कि आत्मदाह क्यों कर रहे हो, बोले मैं मेरी शपथ पूरी नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा अगर तू आत्मदाह इसलिए कर लेगा कि शपथ पूरी नहीं कर पाया, तो लोग कहेंगे जैसा सुसाइड हो गया एक तरीके का, कि सुसाइड करके मर गया। तो जब आप सपने पूरे नहीं कर पाते हो तो आदमी को क्या दिखता है, सुसाइड कर लो। तो वो सुसाइड ही था। तो कृष्ण जी ने कहा अगर यमलोक की दीवार पे तू सर मार मार के मर जाएगा, तो लोग कहेंगे कि प्रयास करता हुआ मारा गया, कि यमलोक की दीवार तोड़ रहा था अपने सर से तब मर गया। लेकिन अगर आत्मदाह तूने कर लिया तो लोग कहेंगे सुसाइड कर दिया। तो जब मरने का भी अगर आपको लगता है कि यार ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो कर करके ही अगर चले गए, कर करके प्रयास कर करके चले गए, तो लोग कहेंगे प्रयास करता हुआ मरा। तो उन्होंने कहा वापस यमलोक पे प्रयास कर। और जैसे उन्होंने सिर मारा अपना, अर्जुन ने, कृष्ण जी ने अपनी लीला से यमलोक के दरवाजे खोल दिए थे। जब आप प्रयास करते हो तो प्रकृति पूरे तैयार हो जाती है आपके साथ काम करने के लिए। सुसाइड करने के लिए प्रकृति आपको आपके साथ तैयार नहीं होती। तो यमलोक के दरवाजे खुल गए और वो उनका जीवन दान वापस मिल गया। तो अगर आप भी लगातार प्रयास कर रहे हो, तो हमारे जो कृष्ण जी हैं इस बिजनेस के, वो सब आपके साथ हैं। लेकिन आप सुसाइड, मतलब अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हो, कौन सा कि मेरे से नहीं होगा, तो आपके साथ कोई नहीं। तो प्रयास करो, काम करो, पूरी ताकत लगाओ। यस भरत सर। और चलिए यस भरत सर। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विनीत जी वाकई में आज जोरदार हो, क्योंकि हर बार कुछ नया लेके आते हो। और आज वाकई में जिन जिन लोगों की टीम अगर यहाँ बैठी है, नया बंदा भी अगर बैठा है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी आज शेर बन जाएगा। तो वाकई में आपने शेर बनने की टेक्निक सभी लोगों को दे दी है।
यस सर। तो अभी हम लोगों के शेयरिंग भी चाहेंगे, पर शेयरिंग कैसा होना चाहिए विनीत जी, कैसा होना चाहिए शेयरिंग? शेर जैसा। सिखाने का होना चाहिए या सीखे उनका होना चाहिए? शेर जैसी शेयरिंग होनी चाहिए सर। यस। तो शेयर जैसी शेयरिंग कौन कौन आज करने वाला है वो भी हम देखते हैं। और दूसरा कि आज विनीत जी ने बहुत सारा हमको यहाँ नॉलेज दिया, हमको अच्छा सिखाया। उसमें से हमको एक पॉइंट, 50 पॉइंट नहीं ढूंढने हैं, दिल को छू गया ऐसा एक पॉइंट वो बताना है। वो कौन बताता है देखते हैं। आज का शेयरिंग हम ऐसे ही देखेंगे और उसपे वोट होगा शेयरिंग पे, कि शेयरिंग में कौन क्वालिटी पीपल निकलते हैं। तो विनीत जी आज जज करेंगे। तो मैं यहाँ पर बारी बारी लोगों का शेयरिंग करवाएंगे। हमारे साथ में यहाँ चंपक जी है। यस चंपक जी। यस सर। गुड मॉर्निंग चंपक राठौड़ गुड मजीगाम मॉर्निंग। से। गुड मॉर्निंग चंपक राठौड़ मजीगाम से। आज जो विनीत सर ने बताया उसमें से सब बहुत बढ़िया चीज जो है, मुर्दा भी जीवित हो सकता है। मुर्दा लोग जो है ना वो भी जिंदा हो सकते हैं, इतना बढ़िया बताया। वो बहुत बढ़िया चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। अब दिल में क्या छू गया वो बताना है। फिर से एक बार बोलता हूँ कि ये जो टॉपिक आज का था उसमें हमको ये देखना है कि हमारे दिल को क्या छू गया, एक ही पॉइंट बताना है। तो मैं यहाँ पर स्वाति जी को वेलकम करता हूँ। गुड हेल्थ मॉर्निंग। थैंक्स यस। थैंक्स एवरीवन। और जूम की मीटिंग में आज ने मैंने सबसे पहली जो मुझे छू गई है वो बात है कि कस्टमर को ये बोलना है कि आप पूछ तो लो और मैं हूं ना। ये सबसे बड़ी बहुत जोर है। ये बस इन शॉर्ट इतना है, पूछ तो लो और मैं हूं ना। बस ये, और कुछ भी है हम आपके साथ है। और मेरे जितने भी कस्टमर है तो उसको मैंने अभी तक प्रीमियम प्रोडक्ट ही दिया है। और क्यों? क्योंकि आजकल है ना कस्टमर को जल्दी रिजल्ट चाहिए हर एक चीज में। तो मेरा ये सबसे बड़ा है कि हम प्रीमियम का रिजल्ट हमें ज्यादा, रेगुलर का तो मिल रहा है पर प्रीमियम का हमें रिजल्ट जल्दी मिल रहा है। तो मैंने आज तक और आगे भी मैं प्रीमियम ही देती रहूं, ऐसा मैं भगवान के पास दुआएं मांग रही हूँ। और विनीत सर, दूसरा आपका जो रिटेल यानी जो हमारे कंपनी हम खोलने जाएंगे और हमारा जो नेटवर्क है तो हम विदाउट इन्वेस्टमेंट हम ये बिजनेस कर रहे हैं। तो ये बात मुझे छू गई है सबसे बड़ी। बस तो मैं इतना ही बोलूंगी, पूछ तो लो और मैं हूं ना। बस इन शॉर्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। यस। यहाँ पर विनीत जी आप भी मार्क करो, जी जी क्योंकि बिल्कुल सर। लोग यहाँ पर आते हैं सुनते हैं पर ज्यादातर लिसनिंग कौन करता है वो देखना है हमको आज। बिल्कुल तो सर। यहाँ पर हमारे साथ में जगदीश जी है, उनको वेलकम करता हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग। जगदीश पटेल फ्रॉम वलसाड से। सर मिनी सर का बहुत ही बढ़िया सेशन और सुपर से ऊपर रहता है उनसे। मैंने संतोष नायर का जो एग्जांपल सुना वो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि मैं जब पिछले साल जो कर रहा था, एक सूरत का बहुत बड़ा पर्सन था सुमित लाठिया करके, उसकी कहानी मेरे को लेजेंड याद आ गई। तब मैं मतलब अपने को खुद को गब्बर को इतना बनाना पड़ेगा कि अगर 10,000 का भी नेटवर्क टूट जाए तो भी खुद वापस उठकर अपनी सिटी में वो करवा लेते हो, तो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो थैंक यू। यस। यहाँ पर अभी भी मेरे को 3 जन में कुछ बदलाव नहीं दिखता है। आगे लक्ष्मी लक्ष्मी दीदी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। सर यस। धन्यवाद सर मौका देने का। मैं लक्ष्मी सोनी पलवल से। और सर जो विनीत सर ने इतना अच्छा सेशन लिया है कि अपने हृदय के अंदर जो बैठा है उसको ही शेर बना दिया आज तो कि जो शेर का कहानी सुनाया है कि शेर किस तरह शेर जंगल का राजा बनाया गया, उसके हौसले के ऊपर कि हौसला उसके अंदर कितना है। बस सर मैं इतना ही बोलूंगी, बहुत अच्छा सेशन लिया। गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, उनको पार करके निकलना हमें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अभी भी मेरे को थोड़ा
नीलेश जी को मैं वेलकम करता हूँ। नीलेश जी हमारे साथ में अगर है यस तो। यस 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 यस। तो मुझे जो अच्छी चीज लगी वो यही है कि जो विनीत जी ने बताया कि शुरुआत में कभी कभी बिजनेस सपोर्ट नहीं मिलता, शुरुआत में बिजनेस तेजी से बढ़ता नहीं, अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, अपने क्षेत्र में बिजनेस मीट नहीं